कश्यप बेचारे बिल्कुल तन्हा अकेली रह चुकी है। इतना कुछ सहने के बावजूद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आया है। लेकिन आप देखेंगे कि वो हिम्मत नहीं हारती और वो कहती है कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं। शमीम बाजी, आपने जो चाहा था वो आज आपको हासिल हो गया। अब्दुल बारी आपके कब्जे में आ चुका है पूरी तरीके से। ये बात आप जानती हैं और इसलिए आप सब नाटक कर रही हैं। मुझे आप वैसे ही कह दीजिए, अब्दुल बारी मैं आपको ही दे दूं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कश्यप को, कश्यप खुदा का वास्ता है अपने दिमाग को दुरुस्त करो। किस तरह की फजूल बातें कर रही हो? अरे भाई, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें करके क्यों मेरा दिल जला रही हो? मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे इस दिमाग में मेरे बारे में कुछ भी ठीक नहीं होता है। मुझे तो लगता है अब्दुल बारी कि अभी तक इस लड़की ने मुझे दिल से माफ़ नहीं किया। अरे भाई देखो, मैंने तो दिल से सबसे माफ़ी मांग ली है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा दिल मुझे एक्सेप्ट करने का नाम ही नहीं ले रहा। खुदा का वास्ता है, मेरी बात का यकीन कर लो। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, लेकिन शायद तुम्हें इन बातों का इल्म ही नहीं हो रहा है। जिस पर कश्यप कहती है कि आपने जो करना था सो कर लिया है। अब मज़ीद कोई भी हंगामा नहीं चलेगा। बस बात तो ये तय है, अब आपको सुधरना होगा, क्योंकि आप इतनी देर तक अब्दुल बारी के साथ ये सारे तमाशे नहीं कर सकती। कश्यप अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान है, लेकिन अपनी माँ की इस हालत को देख के, अपने माँ बाप की इस हालत को देख के खामोश हो जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑलरेडी ही शमीम आपा की वजह से उसकी बहन सायरा उस घर में बैठी हुई है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का समा है। लेकिन शमीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है। वो तो अपने मकसद में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अब्दुल बारी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। लेकिन कश्यप बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इस औरत के जैसी चालबाज और धोखेबाज नहीं है कि इसकी सारी हरकतों को समझ जाए। वो बेचारी खामोशी के साथ हर चीज़ को देख रही है। जुलेखा काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके और सोच रही है कि आखिर इसका क्या बनेगा। वो कहती है, मुनव्वर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों ने मिलके मेरी बेटी के ऊपर क्या काम कर दिया था। कौन सा दिन था जब हमने आपके भाईजान की बात मानकर अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पे कर दिया था? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहता है कि मेरे मरहूम भाई को अंदर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, जो कुछ हुआ सो हुआ, मुझे पता है इस चीज़ का। लेकिन ये बात तो तय है कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। लेकिन अब मुझे कश्यप की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये अब देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही। और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है, और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है। और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। इस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे। आरफा रज़ा के बाप से कहती है कि अरे भाई, कितनी बड़ी गलती हो गई हमें इस शुमाइला को समझने में। और अफसोस की बात तो यह है कि रज़ा ने हमारी बात का यकीन तक नहीं किया कि वाकई में उसकी बीवी चोर है। न जाने क्या उसने गोल कर उसको पिला दिया है कि रज़ा को कुछ समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शुमैला का असल रूप सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे ही उसको महसूस हो रहा है कि वो कंगला होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो ये ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी जो ज़िंदगी तुम मुझे दे रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि लो भाई, तुम्हारा असली रूप तो आहिस्ता
आहिस्ता-आहिस्ता बहुत जल्द सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ की हर कही हुई बात सच्ची थी। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस जो भी बात है, बात तो ये तय है कि इस तरह के माहौल में मैं नहीं रह सकती। मुझे आज़ादी चाहिए और हर चीज़ की ज़रूरत है मुझे। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं, चाहे जो मर्ज़ी करो तुम। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल बारी अंधा एतबार कर बैठा है अपनी आपा शमीम का और कहता है कि कश्फ जो है मुझसे बहुत दूर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन उसको कोई ना कोई दूरी होती जा रही है और कोई भी उसकी यानी इंटरेस्ट मेरे ऊपर नहीं रहा है। लेकिन कश्फ की बात ये सामने आ चुकी है और आपा शमीम अपने मुँह से हर बात को बोल चुकी है और वो बार-बार खोल के कह रही है कि तुमने जो कुछ किया था, तुम्हारी वजह से ही हुआ था और आज देख लेना कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगी। जैसे मैं सिसक-सिसक कर जी रही हूँ, वैसे तुम्हें भी जीना होगा क्योंकि मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरा बाप तुम्हारी वजह से इस दुनिया से गया था और ये बात मैं कभी नहीं भूलूँगी। तुम्हारी वजह से वो नाराज़ था, मुझसे इतना प्यार करते थे लेकिन जब कि तुम इस घर में आई हो, कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचा है कि सब कुछ ख़राब हो गया। मैं तुम्हें इस चीज़ की माफ़ी नहीं दूँगी और देख लेना, याद रखना कि तुम्हारे साथ इससे बदतर सलूक करूँगी। एक दिन खुद अब्दुल बारी तुम्हारा हाथ पकड़ कर और धिक्के देकर तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। बस बात तो ये तय है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए मैं जानती थी कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका कोई ना कोई राज़ छुपा है। जिस पर शमीम कहती है कि मैं अपने हक पर हूँ क्योंकि आप लोगों ने आज तक अंदर ही अंदर जो दुश्मनी रखी है मेरे लिए, मैं भी उस पर पूरा उतर के दिखाऊंगी। अरे अब्बा जान की ज़िंदगी में तो तुम लोगों ने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब मज़ीद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को सबक सिखाना ही मेरा सारा मशगला है। देख लेना, देखो सायरा की क्या हालत है, कैसे घर में पड़ी हुई। अगर मेरी बातों को ना सुना और ना माना तो बहुत जल्द तुम भी अपने घर में ही पड़ी रह जाओगी और ये बात याद रखना। और अब्दुल बारी कभी भी मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें लेने तक नहीं आएगा। इस पर कश्यप कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अब्दुल बारी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जैसा समझ रही हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये आप देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। इस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज़ से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा, वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे।